जोहार साथियों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए प्रोफेसर बनने का बहुत बड़ा मौका आया हुआ है। झारखंड में जेट का एग्ज़ाम का रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है। आप सभी को पता होगा कि पिछले 17 वर्षों से जो है इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली जो है नियमावली बनाया गया है और 17 साल के बाद जो है जेट का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका रास्ता क्लियर हो गया है साथियों। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदी से उसको हम लोग बोलते हैं झारखंड पात्रता परीक्षा। इसको अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एक तरह से आप पीएचडी भी कर सकते हैं और या तो फिर प्रोफेसर भी बन पाएंगे। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, सिर्फ है पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें कोई आपका बीएड या फिर उस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप एमए मतलब जो है आप मतलब क्या बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट से रहे, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो झारखंड पात्रता परीक्षा के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। झारखंड में सरकारी प्रोफेसर बनने का मौका, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मौका ना गंवाएं, ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि इस विषय में क्या नोटिस आया हुआ है और क्या इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं बिना देर के और समझते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ओएमआर सीट पर होगी जेट परीक्षा, यानी जेट परीक्षा किस में होगी, तो ओएमआर सीट में। पहले ये एग्ज़ाम जो है आपका, पहले ये एग्ज़ाम ओएमआर में नहीं होने वाला था क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला था। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला था जिस वजह से क्या है, तो ऑनलाइन में आप सभी को पता होगा कि ओएमआर नहीं होता। लेकिन अब जो है डिसीजन लिया गया है कि ओएमआर सीट पर जेट की परीक्षा ली जाएगी और अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि 60 वर्ष के बाद नहीं भर सकते हैं या 50 वर्ष या 40 वर्ष के बाद नहीं भर सकते, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अधिकतम आयु सीमा की बाध्यता बिल्कुल भी नहीं है साथियों। तो आपका जितना भी उम्र हो रहा है आप लोग अधिकतम में भर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पॉइंट्स है कि राज्य सरकार ने नियमावली में किया है बदलाव और 17 वर्ष बाद परीक्षा का रास्ता हुआ साफ, ठीक है। नियमावली गठन के साथ ही करना पड़ा संशोधन, मई जून में होनी थी परीक्षा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मई जून के टाइम ही ये नोटिस आया हुआ था, लेकिन उस समय परीक्षा नहीं हो पाया। उसी समय एग्ज़ाम इसका होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आगे देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। जैसे हम लोग इसको रीड करते हैं, देखिए एक न्यूज़पेपर का जो है न्यूज़ आया हुआ है, इसमें क्या लिखा है हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि इसमें झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट कंप्यूटर आधारित होने की जगह अब ओएमआर सीट पर होगी। यानी कि कंप्यूटर में पहले ऑनलाइन होने वाला था, लेकिन अब जो है ये एग्ज़ाम आपका ओएमआर सीट पे लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही इसमें सम्मिलित होने के लिए आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके लिए इसी वर्ष गठित जेट नियमावली में संशोधन किया गया है, ठीक है। इसका नियमावली में इसी वर्ष संशोधन किया गया है। और क्या लिखा है इसमें कि राज्य मंत्रिपरिषद ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ झारखंड में 17 वर्ष बाद इस परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही आयोग द्वारा इस परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी होगा। यानी कि ये एग्ज़ाम जो है जेपीएससी कंडक्ट करवाती है, ठीक है, और उसका अध्यक्ष जैसे नियुक्त होगा इसका जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है। जैसे और हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य सरकार ने 17 वर्ष बाद राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों और घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजन को लेकर 21 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी कर जेट परीक्षा नियमावली गठित की थी। उसके बाद क्या लिखा है देख लेते हैं हम लोग। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने नियमावली गठित होने के साथ ही इस परीक्षा के आयोजन को लेकर अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग को भेज दी थी, ठीक है। आयोग ने बाकायदा सूचना जारी कर यह परीक्षा इसी वर्ष मई जून, अभी मैंने बताया ना, मई जून में आयोजित किए जाने की जानकारी दी थी। हालांकि इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी नहीं हो सका, ठीक है। तो अब जारी हो जाएगा इसका विज्ञापन, ठीक है। आगे क्या है, इस बीच आयोग ने यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित की जगह अब ओएमआर सीट पर आयोजित करने का सुझाव विभाग को दिया है। जी हाँ, तो अब आपका जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी ओएमआर सीट पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही अधिकतम आयु सीमा नहीं रखने की बात कही है, जिसे विभाग ने स्वीकार कर लिया है। पूर्व में गठित नियमावली में कहा गया था कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित है। बताते चले कि राज्य में यह परीक्षा इससे पहले वर्ष 2006 और 7 में हुई थी। देखिए 2006 और 7 के बाद अब होने जा रहा है। इसके बाद यह परीक्षा यहाँ आयोजित नहीं हो सकी
थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लिए, समझ गए। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कितने पत्रों पर आपका एग्जाम होगा। तो 2 पत्र पर 2 पेपर आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 पत्रों की होगी परीक्षा। जेट 2 पत्रों की होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, MCQ क्वेश्चन रहेगा आपका। और क्या है कि पहला पत्र यानी पेपर 1 जो है आपका रहेगा शिक्षण, शोध क्षमता तथा तर्क शक्ति से संबंधित होगा, जिसमें 2-2 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पत्र की परीक्षा संबंधित विषय की होगी, जिसमें 2-2 अंकों के कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा और पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, और दोनों पत्रों के बीच कोई गैप नहीं होगा। इस तरह कुल 3 घंटे की यह परीक्षा होगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। आगे क्या लिखा है यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जेट परीक्षा के आधार पर ही होगा PhD में नामांकन। यानी कि PhD में आप लोग एडमिशन भी ले सकते हैं अगर अच्छे से आप नंबर ले आते हैं इसमें तो। ठीक है, क्या लिखा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में PhD में नामांकन अब जेट परीक्षा के माध्यम से होगा। जेट परीक्षा नियमावली में इसका भी प्राविधान किया गया है। ठीक है, तो यही है जो जेट से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए आया हुआ है। जो एग्ज़ाम पहले ऑनलाइन होने वाला था, अब वो OMR सीट पर लिया जाएगा और नियमावली में संशोधन किया गया है और 17 वर्षों के बाद फिर से इसका रास्ता साफ हुआ है, नियमावली में बदलाव किया गया है और बहुत जल्द आपको प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा, चूकिएगा नहीं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यानी अगर आप PG किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे साथियों। ठीक है, 2 पेपर में एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग इसको गंवाइएगा नहीं। और मैंने बार बार कहा है कि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तो थोड़ा कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन अभी जिस मौके को आपको मिला है उस मौके को गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, झारखंड में सरकारी प्रोफेसर बनने का मौका मिला है, तो आप लोग इस मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं। इस परीक्षा की तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए यही अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे इस चैनल के कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।